अगर आईपीएल हिस्ट्री के टॉप 5 इंपैक्टफुल प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट बनाई जाएगी तो इस लिस्ट में सरे फहरिस्त होंगे आंद्रे रसल और सुनील नारायण, क्योंकि अपनी टीम के लिए इतनी कामयाबियां समेटी हैं इन दो प्लेयर्स ने और इतनी इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं केकेआर के लिए ओवर द इयर्स कि आप इनकी परफॉर्मेंसेस को भुलाए नहीं भूलते। आज भी केकेआर की एक बड़ी 106 रन्स की फतह के पीछे क्रेडिट जाता है सुनील नारायण की जबरदस्त बैटिंग को, जहां उन्होंने पावर प्ले में ही 80 रन्स का आगाज फराहम किया अपनी टीम को। और नारायण ने आज ओपनिंग करते हुए 85 रन्स की बारी खेली है, जिसमें 7 छक्के शामिल थे और प्रॉपर आइसिंग ऑन द केक का काम किया है आंद्रे रसल की कुछ 40-42 रन्स की बारी, जो कि उन्होंने सिर्फ 19 गेंदों पे खेली है। यानी वेस्ट इंडीज क्रिकेट जो है वो प्रॉपर जान है T20 क्रिकेट की। अगर आप वेस्ट इंडीज क्रिकेट और वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स को और उनके इंपैक्ट को दुनिया की किसी भी T20 लीग से निकाल देंगे तो उस लीग का रंग फीका पड़ जाएगा। आज किंग खान यानी शाहरुख खान की केकेआर ने दिल्ली कैपिटल्स को ना सिर्फ हराया है बल्कि ह्यूमिलिएट करके हराया है, जहां आईपीएल हिस्ट्री का सेकेंड हाईएस्ट टोटल एवर ये स्कोर बोर्ड पे लगाया है केकेआर ने 272 रन्स, मतलब 277 इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद ने किया था और उनसे सिर्फ 5 रन्स कम किए हैं आज केकेआर ने। बैटिंग का क्रेडिट जहां सुनील नारायण आंद्रे रसल को जाता है, वहीं रिंकू सिंह ने जो आकर फिनिश किया 8 गेंदों में 26 रन, जिसमें 3 छक्के शामिल है। देखें, आंद्रे रसल या सुनील नारायण ये वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं ये किसी को नहीं पता, लेकिन रिंकू सिंह जो इंडिया के लिए वर्ल्ड कप में इंपैक्ट लेकर आ रहे हैं, शायद बड़ी बड़ी टीमों को उसका अंदाजा नहीं है, शायद बड़ी बड़ी टीमों ने उसके लिए तैयारी नहीं की, क्योंकि डेथ ओवर्स में जो शायद इनिंग्स के सबसे मुश्किल ओवर्स होते हैं बैटिंग करने के लिए, डेथ ओवर्स में बैटिंग स्पेशलिस्ट हैं रिंकू सिंह, क्योंकि उनका करियर स्ट्राइक रेट 200 सवा 200 से ऊपर का है डेथ ओवर्स में, और वो जिस तरह की बेलगाम हिटिंग करते हैं किसी टीम के पास उसका जवाब नहीं है। खैर, क्रेडिट जाता है केकेआर को, उनके कैप्टन को, कि जिस जबरदस्त अंदाज से उन्होंने आज आउट क्लास किया है दिल्ली कैपिटल्स का। और मुझे नहीं समझ आ रही भाई ये दिल्ली की टीम जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। आप डेविड वार्नर की या मिचेल मार्श की ऊपर से परफॉर्मेंस देख लें या उनके बॉलर्स का बुरा शो, मतलब नोकिया पर इतना रिलाय कर रही थी दिल्ली की टीम, लेकिन आज भी 4 ओवर में शायद 59 या फिर 60 रन पड़े हैं नोकिया को। ईशांत शर्मा ऑब्वियसली इतने, मैं बूढ़ा कहूं या क्या कहूं, इतने एजड हो गए हैं, उसके बावजूद आप परसिस्ट कर रहे हैं ईशांत शर्मा के साथ। ने भी कोई इंप्रेसिव बॉलिंग नहीं की। और दूसरा हैरत इस बात की है कि आपने अक्षर पटेल जैसे बॉलर से सिर्फ एक ही ओवर करवाया। कुछ समझ नहीं लग रही दिल्ली कैपिटल्स की और उनके कप्तान की कि जिस तरह वो कप्तानी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ 273 का रन चेस देखें, 278 जो है वो मुंबई भी चेस कर रही थी। कहीं ना कहीं इंटेंट नजर आई, कहीं ना कहीं फाइट की कोशिश नजर आई। एक टाइम तक तो मेरे ख्याल है आखिरी 7 ओवर में 110-120 चाहिए था, लग रहा था कि मुंबई जो है वो कोशिश कर रहा है, लेकिन भाई दिल्ली कैपिटल्स ने तो हिम्मत ही हार दी, उन्होंने तो हौसला ही हार दिया। जिस तरह उनके बैटर्स ने परफॉर्म किया, कोई इंटेंट ऑफ द ऑर्डर नजर नहीं आई, कोई जो है वो क्लास शो नहीं की किसी भी बैटर ने, चाहे ऑफ द ऑर्डर हो, नीचे से आके स्टब्स ने जो है वो 2-4 छक्के लगा दिए। लेकिन ऋषभ पंत की बैटिंग से नजर आया, आज भी उन्होंने हाफ सेंचुरी स्कोर की, 24 बॉल्स पर 55 उन्होंने किया, 5 छक्के उन्होंने लगाए। लेकिन क्रेडिट जाता है भाई केकेआर को, क्योंकि इस सीजन में केकेआर जो है वो एक डिफरेंट बीस्ट के तौर पे दिखाई दे रही है। जिस तरह मिचेल स्टार्क ने कमबैक किया है 8 ओवर में, इससे पहले कोई 110 रन लग चुके थे मिचेल स्टार्क को, लेकिन आज वो ऐसा लगा है कि 20-22 करोड़ इंडियन रुपीस वाले बॉलर जो है वो एक बड़े इंपैक्टफुल बॉलर दिखाई दी आज। इसके अलावा आंद्रे रसल और सुनील नारायण की तो हमने बात कर ली है कि उनका कोई मुकाबला नहीं है व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग T20 क्रिकेट एंड व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मिंग इन T20 क्रिकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि T20 क्रिकेट खेलना नहीं, T20 क्रिकेट में परफॉर्म करना और अपनी इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस से अपनी टीम को मैच जितवाना। खैर, केकेआर के फैंस तो आज तो बहुत खुश होंगे भाई कि एक बड़े मार्जिन से उन्होंने कामयाबी हासिल की, और इस कामयाबी का सेहरा ऑब्वियसली सुनील नारायण के तेज 85 रन को जाता है, आंद्रे रसल की तेज बारी को जाता है, लेकिन रिंकू सिंह नहीं पकड़ाई देंगे भाई वर्ल्ड कप में। मैं अभी से कह रहा हूं कि अगर टीम्स को रिंकू को आउट करना है तो डेथ ओवर्स में रिंकू सिंह के अगेंस्ट आपको बेहतर
प्लानिंग से आना हो। यार की फतह में जहां आप क्रेडिट दे रहे हैं प्लेयर्स की अच्छी परफॉर्मेंस को, वहीं ऑब्वियसली श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी और गौतम गंभीर की कोचिंग को भी क्रेडिट देना होगा, क्योंकि आईपीएल हिस्ट्री में केकेआर के लिए ये पहली दफा हो रहा है कि वो पहले तीन कंसेक्यूटिव मैचेस जीत रहे हैं और अब आईपीएल टेबल को टॉप कर